बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विंडस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान हॉकी के लिए एक अच्छी खबर, पाकिस्तान जूनियर एशिया कप में जो है बाकायदा तौर पर सेमीफाइनल में पहुंच गया और कल बड़ा अहम मुकाबला था पाकिस्तान का जापान के ख़िलाफ़, और जहां पर जापान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने 3-2 से कामयाबी हासिल की। तो हॉकी से अच्छी खबरें आ रही हैं और हमारी भी दुआ है कि हॉकी एक दफ़ा फिर उसी बुलंद सतह पर पहुँचे जहाँ पर एक वक्त में पाकिस्तान इसमें हर इवेंट का चैम्पियन हुआ करता था। तो यकीनन आज हॉकी के हवाले से भी बात करेंगे और उसके साथ साथ कराची में इस वक्त जो है KCC के इलेक्शन जारी हैं, उस हवाले से भी हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ एशिया कप जो इस हवाले से भी बात होगी और जिस तरह ICC के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे पहुंचे हुए हैं उस हवाले से भी हम अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बात करने के लिए हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, और उसके साथ साथ मौजूद हैं फरहान फरीद साहब जो काफ़ी जो है तजुर्बा रखते हैं ख़ासकर क्लब क्रिकेट के हवाले से। तो यकीनन जोन के इलेक्शन चल रहे हैं तो इस हवाले से भी इनसे काफ़ी डिस्कस करेंगे और साथ साथ हमें टेलीफोन लाइन पे यकीनन हॉकी में पाकिस्तान की जीत हुई है तो हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ जो ओलंपियंस हैं उनसे भी टेलीफोन पर जो है रब्ता करने की कोशिश करें और उनसे भी उनकी राय पाकिस्तान हॉकी के हवाले से लेते हुए दिखाई दे। तो सबसे पहले जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे, सबसे पहले एशिया कप के हवाले से क्या कहेंगे और फिर ICC की जो सरबराह पाकिस्तान पहुँचे हुए हैं क्या किरदार उनका नज़र आ रहा है एशिया कप के हवाले से? बहुत शुक्रिया शहजादे भाई। देखें, अभी तक वही जो एशिया कप है वही जो है भारत की हठधर्मी की वजह से वही हठधर्मी बरकरार है। एशिया कप का अभी तक कोई पता नहीं कब होगा, कहाँ होगा। ये देखें, इंडिया ने मकसद जो इजलास लास्ट टाइम हुआ उसमें बांग्लादेश के मुंतज़िर भी नहीं पहुँचे, अफ़गानिस्तान ने, श्रीलंका ने, इनने मिलकर डिसाइड करना था वो भी नहीं हो सका। अब दुबई में भी नहीं खेल रहे, इमारात में भी नहीं खेल रहे। तो और फिर इन्होंने देखे, इंडिया, आपको पता है कि इंडिया के पास बहुत पैसा, बहुत बड़ी मार्केट है। उन्होंने ICC के चेयरमैन को जो है, सदर को जो है यहाँ भेज दिया है और साथ उनके चीफ एग्जीक्यूटिव भी आ रहे हैं, दोनों पाकिस्तान आ रहे हैं। ये एशिया कप के तनाजुर में अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये पाकिस्तान से मकसद ज़मानत लेने के लिए हो रही हैं कि आप वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आएंगे। एशिया कप इसमें दबकर रह गया है, एक फुटबॉल बन गया है इन तमाम ACC के ममालिक के दरमियान। जिसने होस्ट करना है उसे तो कोई पता ही नहीं है, उसे तो कोई दावत ही नहीं है। मकसद जो है मकसद श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, आप इनको मिला रहे हैं, अफगानिस्तान को मिला रहे हैं। अब जय शाह ने फैसला नहीं किया, अब उन्होंने उठा के नायब सदर है पंकज कुंजी है, उनको कह दिया कि जी मसला जो है ये आखिरी मीटिंग में ये हल करेंगे। अब देखिए वो क्या हल करेंगे, जयशाह को चाहिए वो खुद हल कर सकता है, वो सियासी बंदा है, सियासत चल रहा है पाकिस्तान के साथ, ये बिल्कुल आगे 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 करता जा रहा है। और फिर जो पाकिस्तान में बार किले वगैरह आ गए वो भी ये जमानत ही हासिल करने के लिए आए हैं कि किसी ना किसी तरीके हम पाकिस्तान से ये यकीन दहानी लेकर चले जाए, इंडिया को जाकर बता दें कि पाकिस्तान लेकर बता दें। यकीनन इस पर भी बहुत सी बातें करनी है। यकीनन जावेद इकबाल भट्टी साहब आपसे इस वक्त अब है, क्योंकि हमने जिस तरह इंट्रो में जिक्र किया था कि कौमी खेल हॉकी एक अहम जानिब गामजन होती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरह जूनियर सतह पर खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दी है उससे ऐसा लगता है एक दफ़ा फिर हॉकी ऊपर की तरफ होती हुई दिखाई देगी। इस वक्त अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है फ्लाइंग हॉर्स ओलंपियन समीउल्लाह साहब ने, उनसे भी बात कर लेते हैं पाकिस्तान की जूनियर टीम के हवाले से। समीउल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। सबसे पहले तो बड़ी खुशी की खबर आ रही है हॉकी के मैदानों से कि पाकिस्तान ने जिस तरह जापान के खिलाफ कामयाबी हासिल की है तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक दफा फिर उठता हुआ दिखाई दे रहा है हॉकी पाकिस्तान की जानिब से। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि इस जूनियर एशिया कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अभी तक बड़ी अच्छी है, क्योंकि हमारा पूल काफी टफ था, उसमें जापान भी है, उसमें इंडिया भी है और जो दोनों मैच हमने अच्छे खेले और एक दौरा और एक जीता तो उससे बड़ी खुशी हुई। इसमें ये है कि थोड़े से प्लान करें तो पाकिस्तान में अभी भी क्रिकेट के अलावा खेली जा रही और सिर्फ गवर्नमेंट की प्रैक्टिस चाहिए इसमें और ईमानदारी से सिलेक्शन चाहिए इसमें और खिलाड़ियों के लिए इंसेंटिव जो है वो गवर्नमेंट करे तो सब चीज़ें हो। बड़ी अच्छी बात है, एक नई चीज़ शुरू होने लगी है तो मुझे उम्मीद है कि इसी को आगे यही खिलाड़ी लेके चले।
अच्छा समीउल्लाह साहब, बड़ी जबरदस्त बात कही कि सपोर्ट की जरूरत होती है। सिंध हुकूमत 10 करोड़ रुपए सालाना जो है जो हॉकी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को देती है और मुख्तलिफ जगहों पे हेल्प आउट भी करती रहती है। टूर्स के हवाले से प्रॉब्लम्स आती है तो सिंध गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करती दिखाई देती है। जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अगर सपोर्ट होगा तो फिर एक दफ़ा हॉकी ऊपर की तरफ आती हुई ज़रूर दिखाई देगी। क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल ठीक है। हमेशा देखें, पहले भी कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे स्क्वॉश हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन, स्नूकर, जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी, प्राइवेट इदारों की सपोर्ट नहीं होगी, तो वो आगे नहीं चलेंगे। क्योंकि आजकल जैसे हमारे जमाने में चीजें सस्ती थी, आजकल एक जो किट है, वो एक शू है, वो 5,000 का मिलता है, तो उसके लिए बड़े पैसे चाहिए। एक आम खिलाड़ी के लिए जो गेम पे है, तो ये सब चीजें करनी चाहिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी एक 4 साल या 5 साल प्लान बनाना चाहिए, जिसमें ये पता हो कि इतने खिलाड़ी लेंगे, उसमें से इतने पाकिस्तान में आएंगे, तो हुकूमत पाकिस्तान जरूर फेवर करेगी, लेकिन सही तरीके से पैसे खर्च करें और उसका हिसाब दें। जैसे डीएससी ने अपनी हिम्मत की दफा कि उन्होंने सारा टूर स्पॉन्सर किया, तो इस किस्म के और भी इदारे हैं, लेकिन हमें जवाब देना होगा कि हमने ये पैसे कहाँ खर्च। अच्छा, कहाँ खर्च करें? यकीन बड़ी ज़बरदस्त है बात आपने कही समीउल्लाह साहब। समीउल्लाह साहब, जब ये टीम जा रही थी और फिर सबके बहुत से ओलंपियंस और बहुत से हॉकी प्लेयर्स का ये कहना था कि हमारे 2 मैचेस बड़े आसान हैं, उसके बाद हमारे टीम का पता चलेगा कि हम किस म्यार पे हैं। हमने देखा इंडिया के खिलाफ हमने मैच बराबर खेला, फिर जापान के खिलाफ हमने कामयाबी हासिल की और पहले दोनों मैचेस में हमने बड़े स्कोर से जो है, बड़े मार्जिन के साथ जो है ना, हमने फतह हासिल की। ओवरऑल इस टीम को कैसा देख रहे हैं आप? क्योंकि नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ये टीम है और जिसने अगर जापान के खिलाफ कामयाबी हासिल की है और इंडिया के खिलाफ मैच बराबर खेला, तो इस टीम के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि अब्दुल हन्नान जिस तरह खेलते हैं, फिर सफियान जिस तरह खेलते हैं, अब्दुल्ला जिस तरह खेलते हैं, तो क्या कहेंगे इन नौजवान प्लेयर्स के हवाले से? ठीक है, बड़ी मुद्दत के बाद इन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने सिलसिला शुरू किया और लकीली क्वालिफिकेशन हमारे मुल्क के नजदीक है और तकरीबन हमारे जैसे ही मौसम वहाँ पे है, तो अच्छी कोशिश की। और जैसे आप नाम के यही खिलाड़ी हैं जिन्होंने आगे जाके बहुत कुछ कर, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि इसमें हुकूमत के साथ साथ लोकल जो लोग हैं उनको शामिल होना चाहिए और फेडरेशन को अच्छा प्लान करना चाहिए। अभी जैसे ये वर्ल्ड कप के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया, तो एक ठीक की खबर है, और ये जब क्वालिफाई करेंगे तो और एक्सपीरियंस होगा तो और अच्छा खेलेंगे। और मैं कहता हूँ कि जितने वसाइल हैं, जैसे आपने पहले बताया कि हुकूमत इनको पैसे दे रही है, गवर्नमेंट पाकिस्तान इनको पैसे दे और इनको सपोर्ट करे, तो ये वो खिलाड़ी हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं और हमें इनके लिए दुआ करनी चाहिए कि उन्होंने इस दफ़ा अच्छा खेला। अल्लाह करे कि जो सेमीफाइनल और फाइनल है वो भी अच्छा खेलें और पहली दूसरी पोजीशन पे आएंगे, तो वो काफ़ी जो कहते हैं हौसला अफजा हो। अच्छा, कल के मैच के हवाले से और इंडिया के मैच के हवाले से थोड़ी सी समीउल्लाह साहब बात कर लें। हमने देखा कि जब इंडिया के खिलाफ हम मैच खेल रहे थे, तीसरा क्वार्टर हमने बड़ा ज़बरदस्त खेला, फिर चौथे में हम पूरे हावी रहे उन पे, लेकिन एक कमजोरियां ज़रूर नज़र आई कि दोनों टीमों की जान से हम तो अपनी टीम के हवाले से बात कर लें कि हमें प्लांटी कॉर्नर हमें ज़रूर मिले, लेकिन हम उस पर फ़ायदा नहीं उठा सके। बाकी हमने जो इससे पहले 2 मैचेस खेले थे उसमें हमने उस पर फ़ायदा उठाया था, लेकिन इस मैच में जो इंडिया के खिलाफ मैचेस हुए थे उस पर हमने जो है फ़ायदा नहीं उठाया। फिर जापान के खिलाफ जो मैच हुआ, हमने ओवरऑल अगर हम देखें तो 4 क्वार्टर हमने बड़े ज़बरदस्त खेले। बिल्कुल ठीक कहते हैं। अभी जैसे पहले आपने नाम है, दोनों ताए पाए और दूसरे जो चीजें हैं, जो टीम है थाईलैंड की, वो इतनी सख्त नहीं है। उनके खिलाफ तो जैसे वहाँ हॉकी बिल्कुल ही नहीं होती, तो गोल करने आसान है। जैसे भारत है, जैसे कोरिया है, जैसे एशिया है, और फिर इसके साथ क्या है, इसके खिलाफ करना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए और स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और इसमें थोड़ी चीजें और भी हाफ लाइन और फॉरवर्ड लाइन का कॉम्बिनेशन में जो होना चाहिए, इन चीज़ों पर गौर करेंगे। और मुझे उम्मीद है हनीफ साहब काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो ज़रूर इसमें देखेंगे। लेकिन एक अच्छी बात है कि जो अखबारी खबर भी है और वैसे भी देखा मैंने यूट्यूब पे कि फिटनेस लेवल इनका बहुत, बिल्कुल फिटनेस लेवल पे बात हो रही है तो यकीनन जिस तरह हमने देखा कि चौथा क्वार्टर पाकिस्तान ने खेला तो फिटनेस का बड़ा अमल दखल होता है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने उस फिटनेस का म्यार को जो है साबित करके दिखाया ग्राउंड्स के अंदर, और यकीनन जिस तरह काम हो रहा है पाकिस्तान हॉकी के लिए तो ये बेहतर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। समी साहब, क्या कहेंगे मलेशिया के खिलाफ क्या प्लान सेमीफाइनल में रखना चाहिए हमें? अभी तो दोनों मैच मुश्किल हैं और हमें उस पर एहतियात करनी चाहिए, वो कि हम क्वालिफाई कर सकते वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन अगर पहले पहला फाइनल खेल लेंगे तो मुसलसल उनके
जैसे आपने कहा करनी चाहिए, फॉरवर्ड लाइन को ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट गोल में हिट लगाने चाहिए, करंट कॉर्नर लेने चाहिए, ताकि उसमें उनको रिबाउंड मिले या कोई डिफ्लेक्शन हो तो उसमें गोल। बिल्कुल समीउल्लाह साहब है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिए। हमारे स्टूडियो में मौजूद है फरहान फरीद राजू साहब है, वो भी कुछ सवाल करना आपसे कर चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम समी भाई। वालेकुम सलाम फरहान जी, शुक्रिया साहब। जी अल्लाह का शुक्र। समी भाई ये बताइएगा कि जैसे 1986 का वर्ल्ड कप हम हारे थे और हमारी 11वीं पोजीशन आई थी, आपको याद होगा, तो लेकिन उस वक्त हमारे पास जो बैन स्ट्रेट था, जो हमारी पाइपलाइन थी, जो हमारे जूनियर प्लेयर थे वो इतने ज़्यादा मजबूत थे। 79 का वर्ल्ड कप जीत के आए थे, हमने 90 के वर्ल्ड कप में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, फिर 94 का वर्ल्ड कप जीत लिया। तो आपकी वो बैन स्ट्रेट जितनी मजबूत होगी, आपके पाइपलाइन में अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 लड़के जितने अच्छे होंगे, तो आपके पास ये कमी काफ़ी अरसे से देखी आ रही थी। लेकिन आज देखा हमने कि हनीफ खान जो है वो घबराई नहीं, शर्माई नहीं, उन्होंने बच्चों पर काम करना शुरू कर दिया। तो हमारे ओलंपियनों को और हमारे जो सीनियर्स को चाहिए कि बच्चों में जाके ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करें, और हमें चाहिए कि यहाँ से बच्चे निकालें ताकि हमारे पास पाइपलाइन में ये चीज़ें आना शुरू हो जाएं फिर से। देखिए हम बिल्कुल किसी भी स्पोर्ट्स को देखते हैं, चाहे वो टेनिस देखते हैं, चाहे स्क्वॉश देखते हैं, चाहे देखते हैं कि किस मुल्क की अंडर 16, 18 बेहतर होगी, वही ऊपर जाएंगे। उनका एक्सपीरियंस होता है, नौजवान होते हैं, थोड़ा सा रिजल्ट करते हैं, रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल सही आपने 79 और बाकी सब वर्ल्ड कप का आपने जिक्र किया। सिवाय एक जो हमारी एशियन गेम्स थी जिसमें हमारे पाकिस्तान या वर्ल्ड कप से दोनों, जिसमें हम 7 नंबर पे एशियन गेम में आए कोरिया में, और फिर जो लंदन का वर्ल्ड कप था उसमें 11वें नंबर पे आए। उसमें वो सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट थी जिसमें बगैर आते मरूम के ख्याल था कि मैं जिसको निकाल दूंगा टीम वैसी रहेगी। अदरवाइज हमारे जो है 10 सालों में जो परफॉर्मेंस रही वो इतनी अच्छी नहीं रही। अब ये बेहतर हो रही है, तो इसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं होगा। सिर्फ इसके हम कहें कि इस एक्टिविटी को जारी रखें, वैसे ही इनको उठाते रहें और वैसे ही इनको सपोर्ट करें, ताकि अगले साल जो वर्ल्ड कप हो उसमें अच्छा चले, उसके बाद जो एशियन गेम। अच्छा समी साहब, मॉडर्न हॉकी बड़ी मॉडर्न हो गई है, हम गैर मुल्की कोचेस को ज़्यादा हायर करते हैं, क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि हमने देखा कि अदनान जाकिर भी पाकिस्तान आए, उन्होंने भी कुछ ट्रेनिंग की, फिर वापस चले गए, कुछ मसाइल उनके साथ भी पैदा होते हुए दिखाई दिए। समझते हैं कि गैर मुल्की कोचेज हमारे लिए बेस्ट हैं, या हम अपने ही ओलंपियंस के साथ जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर नजर आएगा? जिस तरह आपने देखा कि हनीफ खान जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ गैर मुल्की कोच ज़रूर हैं, लेकिन हनीफ खान की एक अलग म्यार की जो हम देख रहे हैं कि क्वालिटी नज़र आ रही है, वहाँ अपने बच्चों के साथ वो घुल मिल कर जो है ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। क्या समझते हैं कि गैर मुल्की कोचेज ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं या अपने ओलंपियन? ठीक है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बाहर से फिजिकल ट्रेनर आना चाहिए, वीडियो एनालिस्ट आना चाहिए, ताकि वो हमें गाइड करे। जब कोचेज आते तो एक ज़बानी गैप है, वो जो कहता है वो बच्चे समझ नहीं पाते, वो पाकिस्तान के होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के साथ बैठ के ये बताना चाहिए कि हमें जूनियर में ये ट्रेनर चाहिए और सीनियर में हमें ये ट्रेनर चाहिए। ठीक है, वो ट्रेनिंग एक ही किस्म की हो, इसी पैटर्न पे हो। अभी जैसे हमने कहा कि अफगान जाकर क्या हमने तो उसने फिजिकल फिटनेस अच्छी कराई है, तो एक अच्छा शगुन है, एक अच्छी चीज़ है, जारी रखना चाहिए, ताकि फिटनेस होगी तो आप मुकाबले अच्छा खेलें। समीउल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। फरहान फरीद राजू साहब है, समीउल्लाह साहब फ्लाइंग हॉर्स है, हमारे साथ है जो है टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, और जिस तरह उन्होंने हॉकी के लिए अपने सर्व किया है पाकिस्तान के लिए, बड़े मेडल्स पाकिस्तान के नाम किए हैं उन्होंने, और जिस किस्म की वो हॉकी खेला करते थे, शायद अगर इस किस्म के 2-4 प्लेयर्स मजीद पाकिस्तान के लिए अगर इस वक्त निकल कर आ जाए तो वो वक्त दूर नहीं फरहान साहब के पाकिस्तान एक दफ़ा फिर विक्ट्री स्टैंड पर वैसे ही नज़र आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, देखें ऐसे अदवार चलते हैं, कौमों पे आते हैं। हमने इंडिया को देखा कि इंडिया जो है वो 86 के वर्ल्ड कप में 12वें नंबर पे आया, फिर 90 के वर्ल्ड कप में बिल्कुल गायब था, 94 वर्ल्ड कप में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। तो इंडिया को भी 20 साल लगे दोबारा जो है वहाँ आने में। हमने देखा समीउल्लाह जब जूनियर टीम के कोच थे तो उस वक्त समीर हुसैन ओलंपियन सामने आए, सोहेल अब्बास सामने आए, हैदर लड़के एक था बड़ा अच्छा सामने आया, तो बड़े अच्छे लड़के थे जो कराची से आ रहे थे और बाद में वो इंटरनेशनल ओलंपियन बने। तो इस वक्त भी जो लड़के आ रहे हैं वो आने वाले मुस्तकबिल में इंशाल्लाह कोई ना कोई सुपरस्टार बनेगा। लेकिन यह है कि ग्रास रूट लेवल पर मुसलसल तसलसल के साथ काम होना चाहिए, और जैसा उन्होंने कहा कि पैसा जो है राइट मैन राइट जगह पे आना चाहिए, फिर इंशाल्लाह हमारा मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक हो सकता है। बिल्कुल, पैसा राइट और राइट जगह पे भी लगना चाहिए, तो शायद हमारी हॉकी एक दफ़ा फिर बेहतर होती हुई नजर आए। जावेद साहब क्या कहेंगे हॉकी के हवाले से? बड़ा मार्का कल पाकिस्तान ने जीत लिया है। शहजादे यकीन जाने बहुत खुशी हुई जिस दिन पाकिस्तान ने इंडिया से बराबर खेला। उस दिन हम बैठे हुए थे
और आपने यही कहा था कि आज पाकिस्तान के डिफेंस का पता चलेगा, और उसे नो डाउट पाकिस्तान ने जो तीसरा और आखिरी जो क्वार्टर खेला था ना, मज़ा आ गया, पुरानी हॉकी की याद दिला दी। और लड़कों की जो फिटनेस थी, हाई लेवल की फिटनेस थी, उनके मयार बहुत ऊपर जा रहा था। और जिसका इजहार जो कल उन्होंने आपको 3-2 से जापान को हरा कर दे दिया, और जिस तरह वहाब ने 2 कंटिन्यू गोल किए हैं 30वें और 39वें मिनट में, तो वो देखने के काबिल थे। अब रिवाइवल लग रहा है कि हॉकी का शुरू हो गया, क्योंकि मुखलिस लोग जो है ना, अब नजर आ रहा है कि हॉकी के साथ लग गए। जिस तरीके से हनीफ भाई, तो आपको पता पूरा साल ही वो हमेशा आपको कैचे में ही नजर आएंगे बच्चों के साथ मेहनत करते हुए। और फिर हैदर हुसैन की जो काविशें हैं और बच्चों ने उसका जो रिजल्ट दिया है ना, बहुत खुशी हुई है देखकर। और इंशाल्लाह लग रहा है कि पाकिस्तान इस दफा विक्ट्री स्टैंड पर नजर आएगा आपको। बिल्कुल विक्ट्री स्टैंड पे नजर आएगा। फरहान साहब, हॉकी की बात हो रही, थोड़ी मजीद हॉकी की भी बात कर लें, फिर क्रिकेट की तरफ चलेंगे। जिस तरह पाकिस्तान ने कल के मैच में कामयाबी हासिल की, इंडिया के खिलाफ बराबर खेला, पिछले 2 मैचेस में पाकिस्तान ने बड़े लंबे मार्जिन से फतह हासिल की, 2 मार्जिन से बड़े फतह तो ज़रूर हासिल की, लेकिन हमने इंडिया के खिलाफ बहुत से चांसेस है जो प्लांटिक कॉर्नर पर मिस किए, फिर जापान के खिलाफ बहुत से चांसेस मिस किए। तो समझते हैं जीत के बाद तो बहुत सी खामियां छुप जाती हैं, लेकिन खामियों पे शायद अगर जिस तरह लैंग्वेज की बात हो रही थी, हनीफ खान यकीनन अपने प्लेयर्स को ज़रूर समझा रहे होंगे, क्योंकि अब बड़ा मार्क आया, मलेशिया के खिलाफ हमने सेमीफाइनल खेलना है। क्या कहेंगे, लैंग्वेज का भी बड़ा अमल दखल आता है खेल में? जी बिल्कुल, जूनियर लेवल पे, क्योंकि हमारे जो जिस बच्चे जहाँ से आते हैं वहाँ पर तालीम का फुदगान पाया जाता है, और लैंग्वेज उनकी इतनी स्टेज के ऊपर इंग्लिश को समझना, और फिर जो समझा रहा है वो उसको भी समझ आना चाहिए कि बच्चा मेरी बात समझ रहा है या नहीं समझ रहा। आपने फिटनेस लेवल की बात की, जापान की टीम जो है वो फिटनेस के मामले में जो है वो बहुत यूरोपियन साइडों से भी अच्छी समझी जाती है, तो उनके खिलाफ जिस तरह फिटनेस से लड़के खेलें वो काबिल दीद था। और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की हमेशा जो है वो मार्का ऐसा होता है कि बिल्कुल ही जिस तरह जंग हो रही होती है, तो उसमें भी देखा गया कि लड़कों ने नफ्स पर भी काबू रखा, ये चीज़ भी बहुत अच्छी थी। और तीसरी चीज जो अच्छी नजर आई कि लड़कों ने कहीं पर अनडिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं किया, कहीं पर भी रैश नहीं हुए लड़के। अब जो कोचेस की हिदायत थी, जिस तरह उनके डिफेंस खेल रहा था उसी तरह फॉरवर्ड खेल रही थी, उसी तरह गोलकीपर खेल रहा था, और एक कैम अटेंड किया था। इंटरनेशनल एक्सपोजर इन लड़कों के पास बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जापान, इंडिया ये मुसलसल टूर्नामेंट खेलती रहती हैं। इसके बावजूद भी इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, मैं कहता हूं कि कौम इस घुटन के दौर में, इस ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान हर तरीके से उसकी मैशियत डूब रही है, सियासी हालात अच्छे नहीं है, इतनी बड़ी खुशी की खबर मिल जाना बहुत अच्छी बात है। बुरान का शिकार है। जी, हॉकी से बुरान पे के पीएचएफ पैसों के लिए रो रही है, और वहां पर जो है वो बच्चे जो है टूर करेंगे नहीं करेंगे उनको नहीं पता। ऐसे में इतनी खुशी मिल जाना हकीकत में हॉकी को दोबारा रिवाइवल की तरफ एक पहला कदम हो सकता है। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे हैं फरहान के। इस वक्त अगर हॉकी से जो खबरें अच्छी आ रही हैं तो यकीन कौम को एक अच्छी खबर मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। इस वक्त अब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह कौमी खेल हॉकी के हवाले से बात हो रही थी, और जिस तरह कौमी खेल हॉकी के हवाले से हम देख रहे हैं बहुत अच्छी खबरें आती दिखाई दे रही हैं। जूनियर वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम ने जो है क्वालिफाई कर लिया है, जब जापान के खिलाफ पाकिस्तान टीम ने 3-2 से कामयाबी हासिल की। तो इसी हवाले से बात चल रही थी। फरहान फरीद राजू साहब से मज़ीद भी बात कर ले। फरहान साहब, हमने देखा कि 1992 और 93 में हमने देखा जूनियर की सतह पर हमने कुछ मेडल हासिल, उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आया। उस गैप में हम देखते हैं कि अब तक शायद ये एक अच्छी कारकर्दगी पाकिस्तान जूनियर टीम की नज़र आ रही है। क्या कहेंगे? जी, पाकिस्तान का जवाल का जो असल वजूहात अगर ढूंढें तो आपको यही बात आपने बहुत अच्छी निशानदेही की कि हमने जूनियर आखिरी मेडल जीते हैं वो 94 तक, उसके बाद हमारे पास जूनियर स्टेज आना खत्म हो गई थी। जो हमारे पास बेंच थी सीनियर खिलाड़ियों की, जो डिपार्ट खुले हुए थे, डिपार्ट से खेल लेते, तो हमारे पास खिलाड़ी आ जाते थे। वो जो 100 से कम हो गए, 80 हो गए, फिर 50 हो गए, फिर 40 रह गए, 30 रह गए। हमारे पास जूनियर लेवल पे लड़के नहीं आए, डिपार्ट बंद हो चुके थे, रीजनल पे काम नहीं हो रहा था, हॉकी जवाल पजीर थी, ग्राउंड खत्म हो रहे थे, तो ग्रास रूट लेवल पे थी नहीं हॉकी। तो हॉकी आस्ते आस्ते जब आपके पास पाइपलाइन में रॉ मटेरियल खत्म हो जाए, आप कितने अर्से तक आप दौलत भी आप रोजाना खाएंगे तो वो भी अरबों रुपए खत्म हो जाते हैं आपके। लेकिन आपकी जब
पीछे मशीन चल रही हो, काम चल रहा हो, तो आपके पास रॉ मटेरियल आता रहता है। जूनियर टूर्नामेंट खत्म हो गए, जूनियर टीमें खत्म हो गई, आपका लड़कों में शौक खत्म हो गया, क्रिकेट उरूज पे चली गई, हॉकी जवाल पे चली गई। यही वजह थी कि आपके पास जब आखिरी लड़के खत्म हुए तो आपके पास देखा जा रहा था कि आप क्वालिफाई नहीं कर सके वर्ल्ड कप के लिए, आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। आपको एशियन लेवल पे जापान, चीन, मलेशिया, इनसे मैच जीतना मुश्किल हो गए। तो यही वो चीजें थी जो जूनियर लेवल पे आपके पास लड़के नहीं आए। जूनियर लेवल पर लड़के निकल कर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब एक अच्छी खबर जिस तरह आई है कल जापान के खिलाफ कामयाबी के बाद, तो इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है ओलंपियन रशीदुल हसन साहब ने। उनसे भी बात कर लेते हैं कौमी खेल हॉकी के हवाले से। रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। क्या कहेंगे पाकिस्तान की जीत पर? जूनियर टीम ने एक अच्छी कारकर्दगी दिखा दी, कौम को एक तोहफा पेश कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और जूनियर जो टीम होती है वो स्ट्रेंथ होती है सीनियर टीम की। ये खुशाइन बात है कि पाकिस्तान ने काफी अर्सा के बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है, तो इसको जितना सराहा जाए वो कम है। लड़कों में खेलने का जज्बा है इन अपना बच्चों में, और इसी जज्बा के साथ खेलते रहे तो फिर अगर ये सीनियर टीम में आते हैं और इनको अपना जो है सही तरह से इनकी कोचिंग की जाती रही है, उनकी सही तरह इनको अपना जो है टीम में खेलने का एक जो अपनी अपनी साइड के ऊपर एक तरीका होता है, उसमें रख कर अगर कोचिंग करते रहे तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की जो आने वाले दिन है उसमें ज्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। और ये खुशाइन बात है। देखिए, पहले तो हम अपना कभी जापान की टीम से भी हार जाते थे, कोरिया से भी हार जाते थे, तो अभी तो पहले से कुछ अपना बेहतरी है, लेकिन इसमें और ज्यादा बेहतरी लाने की जरूरत है। तो वो बिल्कुल इस बार की तो खुशी है कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा खेलने की जरूरत है। बिल्कुल, इससे अच्छे ज्यादा खेलने की जरूरत है। यकीनन जीत के बाद बहुत सी कमजोरियां छुपती हुई दिखाई देती हैं। रशीदुल हसन साहब, हमने देखा कि इंडिया के खिलाफ हमने मैच बराबर खेला, जापान के खिलाफ हमने कामयाबी हासिल की, कुछ कमजोरियां तो जरूर हैं। उन कमजोरियों पर शायद किस किस्म का काम करना है, क्योंकि आप लोग भी यकीनन जिस तरह हनीफ खान से भी आपकी बात होती रही होगी इस दौरान, तो कुछ मशवरा आपने भी दिया है कि इन बच्चों में ये चीज की कमी नजर आ रही है, डिफेंस थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, प्लांटी कॉर्नर पे हमें थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। कुछ ऐसे बातें आपकी हुई हैं हनीफ खान साहब से? नहीं, मेरी बिल्कुल नहीं। मैं तो कभी PHF का हिस्सा नहीं रहा, कभी भी रहा। जब से मैंने हॉकी छोड़ी है तो मुझे किसी से इस बारे में कोई अपना रास्ता नहीं है, लेकिन मीडिया के ऊपर बैठकर जो हम अपना जो है पॉइंट आउट करते रहते हैं। जब से हॉकी छोड़ी हुई है तो मेरी ना कोई अपना हनीफ खान से अपना बात हुई है, ना किसी और कोच से बात हुई है। लेकिन जब आप अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे तो फिर उसमें जब बच्चों का जो मोरल है वो अपना बूस्ट होता है, वो ऑटोमेटिकली फिर वो अपना अच्छा खेलना शुरू कर देते हैं। तो अभी भी मेरा ख्याल है जापान की टीम को किसी जमाने में 7-7 गोल से जीतते रहते थे, 8-8, 10-10 गोल करते थे, लेकिन जो जीत होती है वो जीत होती। उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि अभी और बेहतर खेलने की जरूरत है। एक गोल के मार्जिन से जीतना वो एक अलहदा चीज है, क्वालिफाई करना वो एक खुशी की बात है वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा, बहुत से चीजों को सपोर्ट करने की भी जरूरत होती है, स्पॉन्सरशिप का भी किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और खासकर हॉकी में हम देख लें तो शायद ये चीज अब रूठ गई है, जिसके बाइस है, क्योंकि फरहान फरीद भी कह रहे थे कि 94 के बाद से हमने देखा डिपार्टमेंट्स बंद हो गए, तो खिलाड़ियों का बहरान जहां से शुरू हुआ, हॉकी भी बहरान की तरफ जाती हुई दिखाई दी। इसमें कोई शक नहीं। देखे ना, पहले क्लब लेवल के प्लेयर होते थे तो वो भी उनको भी अपना नौकरियां मिल जाती, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक अपना पिछली एक कौम में एक ऐसी पॉलिसी आई कि डिपार्टमेंट की टीम खत्म कर दी गई। वो हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। अगर बच्चे को स्टार्ट किए हुए कैंप में आने से पहले या कैंप के दौरान अगर कोई अच्छे डिपार्टमेंट में ऑफर आ जाती है तो कम से कम उसका जो फ्यूचर सिक्योर हो जाता था, और उसमें फिर बच्चों को भी ज्यादा शौक आता। जब हम टीवी के ऊपर बार बार बैठ कर ये कहते हैं इनको नौकरियां नहीं मिलती, हॉकी वालों को इनकी डेली बहुत कम है, इनके पास पैसे नहीं है, इनको खाने को नहीं मिलता, तो उससे कोई भी यंगस्टर वो सामने नहीं आएगा। लेकिन आप क्योंकि मीडिया का दौर है, देखिए ना, ये अपना एक विक्ट्री हुई है, अभी हम सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, तो कितना अपना मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और चैनल्स के ऊपर इसकी अपना बात हो रही है। तो इसी चीज से अपना जो है बच्चों को शौक आता है। हमें ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि नौकरियां नहीं है तो इसलिए नहीं खेलते। देखें, जो स्पॉन्सरशिप भी आती है उसके लिए आती है कि वर्ल्ड रैंकिंग उसकी अपना ठीक हो। जब आपकी वर्ल्ड रैंकिंग ही नहीं है, आप ओलंपिक या वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करते, कौन स्पॉन्सर करेगा?
ये तो अपने THL लाहौर वालों ने इस टाइम इनको अपना स्पॉन्सर किया है, इनकी डाइट का ख्याल भी किया है, इनको रिहाइश भी दी है, इनको ग्राउंड भी मुहैया की है, आने जाने के इनको टिकट्स भी दिए हैं, हर चीज प्रोवाइड की है। इसी तरह अगर विक्ट्री आएगी, इसी तरह टीम का अपना जो जिक्र होगा अच्छे अल्फाज में, तो नेचुरली तो अपना स्पॉन्सरशिप भी आएगी। तो ये एक अपना यहाँ हम बैक कर रहे हैं, जब तक हम अच्छा नहीं खेलेंगे, जब तक हम विक्ट्री स्टैंड के नजदीक नहीं आएंगे, तो आपको कोई भी स्पॉन्सर नहीं करेगा। डिपार्टमेंट की जहां तक बात है, उसमें कोई शक नहीं कि इस प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अनाउंस तो किया है कि डिपार्टमेंट्स की टीम बहाल की जाए। वो एक अपना सिर्फ नोटिफिकेशन तक था, डायरेक्शन बाकायदा डिपार्टमेंट्स को दी जाए कि उसी तरह अपनी टीमें स्टैब्लिश करें जिस तरह पहले होती थी। अगर मुल्क में कोई 15-20 डिपार्टमेंट ने टीम बनाए तो पूरा प्लेयर बढ़ जाएगा, कंपटीशन होगा और बच्चों को शौक होगा। अगर मैं किस इलाके से अगर मैं उठकर जाऊंगा किसी अपना शहर से, तो उसको पता होगा कि ये पुलिस में चले गया, बैंक में चले गया, कस्टम में चले गया, तो फिर ऑटोमेटिकली बच्चों को अपना शौक होता है। तो उनके फिर पेरेंट्स भी कहते हैं कि आप हॉकी खेलो और आप अपनी नाम भी कमाओ और अपना जो अपना फ्यूचर भी स्केयर करो। तो ये एक तरीका होता है किसी स्पोर्ट्स को अपना ऊपर लाने के लिए। बिल्कुल ऊपर लाने के लिए। रशीदुल हसन साहब, आखिरी सवाल है, क्योंकि हम देखते हैं कि गैर मुल्की कोचेस को हम बहुत ज्यादा हायर करते दिखाई देते हैं, क्योंकि हॉकी मॉडर्न हो गई है। आप क्या समझते हैं, हम करोड़ रुपए जो है हम गैर मुल्की कोचेस को देते हैं, अगर हम अपने ओलंपियंस को दे दें तो वो ज्यादा बेहतर नजर नहीं आएगा? क्योंकि जुबान का बड़ा फर्क है, हम देखते हैं खिलाड़ियों के अंदर भी, अगर उनकी जुबान सेट होती है और अपने जिस तरह हनीफ खान अभी हम देख रहे हैं कि खिलाड़ियों में घुल मिलकर काम करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने माजी में भी देखा एक्मिन के हवाले से जिस तरह उन्होंने कानूनी चाराजोई के हवाले से बात की, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपना मौक़िफ़ दे दिया कि सिर्फ मामलात की हद तक जो है ये मामलात रुके हुए थे और उसके बाद जो है हमने उनके चेक रिलीज कर दिए। तो ऐसे मामलात तो होते दिखाई देते हैं, लेकिन क्या समझते हैं कि हम गैर मुल्की कोचेस के बजाय जो है हम अपने ओलंपियंस को चांस दे तो वो ज्यादा बेहतर नजर नहीं आएगा? नहीं शहजादा मोइन, देखिए बात सुने, किसी जमाने में हर दूसरे मुल्क में पाकिस्तान के कोचेज होते थे और बिल्कुल अदनान जाकिर कर रहे हैं। हाँ, में और बहुत सारे हैं, इमरान खान है अपना, इधर रहीम खान के छोटे भाई आयरलैंड में है, ताहिर शाह है, हालांकि वो पाकिस्तान ताहिर जमान भी है। हाँ, वो मुझे नहीं पता किस जगह पे कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे ताहिर शाह की बात कर रहा हूँ, वो पोलैंड में अपना कोचिंग कर रहे हैं और इस तरह और बहुत सारे भी हैं। लेकिन आप बात की जो दूसरी तरफ निकल जाएगी, आपने कहा कि फॉरनर कोच होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बात यह कि जिस मैंने पहले बात की कि जब हम कभी नंबर 1, 2, 3, 4 पे आते थे तो बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल ओलंपियन जो है बाहर कोचिंग करते थे, डिमांड होती थी। अब क्योंकि हमारी पोजीशन वो नहीं है तो हमें अपना बाहर के कोच लेना पड़ता है। जूनियर लेवल की हद तक अगर आप कुछ फॉरनर देंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं इसके हक में हूँ। लेकिन जब सीनियर टीम में आके वो कोई बाहर का कोच लगता है, वो नहीं होना चाहिए, वो अपने पाकिस्तान कोचेज होने चाहिए। क्योंकि देखिए बात यह कि जो टीम जीती है, जो मुल्क जीतते हैं, उनके कोचेज आके अगर आपको कोचिंग करेंगे अच्छी चीज बताएंगे, बच्चे गेन करेंगे। लेकिन होता ये है कि पाकिस्तान की जो सीनियर टीम के साथ जब आके लग जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने ग्रास रूट लेवल के ऊपर कुछ और किया होता है और वो ऊपर जाके कुछ और करते हैं। तो जूनियर लेवल तक तो मैं इसके हक में हूँ, तो बाहर का कोच होना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, जब हम भी नंबर 1, नंबर 2 के ऊपर चले जाएंगे तो फिर कोई जरूरत नहीं है, फिर अपने जूनियर पे भी अपने कोच लग जाए, सीनियर पे भी अपने लग जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात आप कह रहे थे रशीदुल हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे हॉकी के हवाले से। फरहान साहब, जिस तरह रशीदुल हसन साहब जो है बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे हॉकी के हवाले से, और बहुत से मशवरे भी, वो जिस तरह मैंने गैर मुल्की कोचेज़ के हवाले से उनसे बात की तो उनका यही कहना था कि जूनियर्स की सतह तक तो अच्छा काम होता दिखाई दे रहा है, सीनियर्स में आने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती। क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब आपकी बेस मजबूत होगी तो फिर आपको आगे इतने ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जब जूनियर लेवल पे आपको इतनी अच्छी कोचिंग मिल जाएगी और आपकी इतनी अच्छी फिटनेस हो जाएगी, आपकी स्किल इतनी अच्छी हो जाएगी, तो फिर जब आप सीनियर लेवल पे आते हैं तो आपको फिर कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। वो डायरेक्शन आपको अपना बंदा भी दे सकता है, कोई एक्सपीरियंस ओलंपियन इंटरनेशनल खिलाड़ी भी दे सकता है, लेकिन कोचिंग एक पूरा जो है वो एक पूरी साइंस है। तो लिहाजा जो टीमें अच्छा खेल रही हैं, जहाँ पर अच्छी हॉकी हो रही है, जहाँ पर रेगुलर हॉकी हो रही है, मॉडर्न हॉकी हो रही है, तो अगर वो सिखाता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है।
कोई बुरी बात नहीं। जावेद साहब क्या कहेंगे मॉडर्न हॉकी के हवाले से और गैर मुल्की कोचेस के हवाले से, क्योंकि अगर हम गैर मुल्की कोचेस को जिस तरह हायर करते हैं और जिस मद में हम पैसे दे रहे होते हैं, अगर वो हम अपने ओलंपियंस को दे दें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें शायद वो इस मॉडर्न हॉकी के हवाले से सिखा नहीं पा रहे, लेकिन गैर मुल्की कोचेस को अगर हम इतने पैसे दे रहे हैं, अगर वही पैसे हम अपने ओलंपियंस को दे दें तो वो फ़ायदेमंद साबित होता हुआ दिखाई देगा। नहीं मोइन भाई, जिस तरह रशीद भाई ने जो आखिरी बात कही है ना, वो समझने के लिए लायक काबिल है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर हम गैर मुल्की कोच ले रहे हैं तो उन टीमों से कोचेज आ रहे हैं जिनकी रैंकिंग में नंबर है 1, 2, 3 आ रहे। और ये कितनी बड़ी बात उन्होंने की कि जब हम नंबर 1, 2, 3 होते थे तो हमारे जो है प्लेयर्स जो थे ओलंपियन थे वो तमाम मुल्कों में जैसे कोचिंग कर रहे थे। मकसद कहने का उनका यही है कि अगर आपकी हॉकी इस पायते इस मकाम तक आ जाएगी तो फिर आपको फॉरनर कोच की ज़रूरत नहीं है। जूनियर्स तक तो ठीक नज़र आ रहा है कि जूनियर देखें, जूनियर को जब कोच तैयार कर दें कि जूनियर तैयार होकर जब सीनियर टीम में जाएगा तो वहाँ उसे कोचिंग की ज़रूरत नहीं। जैसे फरीद ने कहा है कि वहाँ तो सिर्फ उसे डायरेक्शन चाहिए होगी, क्योंकि वो तो बिल्कुल कुंदन होकर वहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन रशीद ने जो ये बातें की ये बहुत ज़बरदस्त बात है और ये हॉकी फेडरेशन के सोचने की चीज़ें हैं कि जो उन्होंने कहा है उस पर अगर ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो हॉकी हमारी कहाँ से कहाँ जा सकती है। क्योंकि हमारे जिस तरीके से जब हम नंबर 1 थे तो हमारे जो प्लेयर्स थे वो गैर मुल्की टीमों की कोचिंग करते रहे। अगर हम अब बाहर से कोचेस मंगा रहे हैं जो नंबर 1, नंबर 2 ममालिक हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल मॉडर्न हॉकी होगी, हमारे ओलंपियंस को वो चीज़ें अब नहीं याद, क्योंकि अब नए सब नया दौर है और नए तरीके की हॉकी, नए रूल बन के, तो जो नया कोच फॉरनर कोच आ रहा है उसे ये चीजें तमाम मालूम है। हमारे ओलंपिक जो है अब उस मकाम पर नहीं है कि जो मॉडर्न हॉकी है, जाहिर है इन्होंने तो अपने टाइम तक खेली ना हॉकी, चीन को, कोरिया को, थाईलैंड को, हमने सबको खड़ा किया है। तो ये मैं यही चाह रहा हूँ कि बाहर वाले कोचेज जो है ना वो आए, वही हमारी टीम को खड़ा कर दे। गैर मुल्की ममालिक के अंदर जो है हमारे ही प्लेयर्स जो है वहां पर कोचिंग करते दिखाई दे रहे हैं जावेद साहब। तो सर बात वही हो रही थी ना, जब हम नंबर हमारा कोई था रैंकिंग में तो तब हम कर रहे थे ना। जिस तरीके से स्पॉन्सर की बात की थी, स्पॉन्सर भी आपको तभी मिलेंगे अगर आप रैंकिंग में कहीं खड़े होंगे तब मिलते हैं, स्पॉन्सरशिप भी तब मिलती है। अगर आप 17वें 18वें 16वें नंबर पे तो उसे कौन स्पॉन्सरशिप देगा यार। स्पॉन्सर की अभी बड़ा अहम किरदार होता है, खासकर हॉकी के हवाले से। जिस तरह जावेद साहब कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो है क्रिकेट को फोकस करते हैं, अगर रैंकिंग हमारी हॉकी में भी अच्छी होगी तो यकीनन स्पॉन्सर शिप में जो है हमें दुश्वारियां भी पेश होती हुई नहीं दिखाई देंगी। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी हॉकी के हवाले से, मजीद भी हॉकी पे बात कर लेते हैं फरहान फरीद राजू से। फरहान साहब, मलेशिया के खिलाफ मैच है, अब क्या प्लानिंग होनी चाहिए हमारी मलेशिया के खिलाफ, क्योंकि हमने दोनों मैचेस के अंदर इंडिया और जो है जापान के खिलाफ हमने डिफेंस बड़ा अच्छा किया। यकीनन मलेशिया के खिलाफ भी अगर हम इसी किस्म की कारकर्दगी दिखाते हैं तो उम्मीद है कि पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ मैच खेला, बराबर किया, फिर जापान के खिलाफ मैच को जीता है, तो मोरल बहुत हाई होगा। और निस्बतन ये मैच उन दो मैचों की निस्बत ये मैच थोड़ा सा मुझे इसका प्रेशर तो होगा, लेकिन वैसे लड़के जिस अब खुल चुके हैं, अब उनके स्किल सामने आ चुकी है, उनको पता चल गया कि हम जीत सकते हैं, तो अब उनका खेल निखर के सामने आएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान ज्यादा मार्जिन से मैच जीतेगा। ज्यादा मार्जिन से पाकिस्तान मैच जीते। अब एक दफा हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, यूथ ओलंपिक के कोच है मोहम्मद अली खान साहब ने। उनसे भी पाकिस्तान ने जूनियर एशिया कप में जो कारकर्दगी पाकिस्तान की, उस हवाले से भी बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली खान साहब आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। आप हमारे शो पे बैठ के बहुत सी बातें इस टीम के हवाले से भी करते दिखाई दी थे, और ये भी आपका कहना था कि जिस तरह हमारी डिफेंस मैचेस में कारकर्दगी दिखा रही है, फिर इंडिया के खिलाफ आपने कहा था कि हमारी डिफेंस ने अगर अच्छी कारकर्दगी दिखाई तो हम मैच कामयाबी जरूर ले सकते हैं, लेकिन हमने मैच में कामयाबी तो नहीं दी, लेकिन हमने मैच जरूर बराबर खेल लिया। फिर जापान के खिलाफ आपसे जब मेरी बात हुई तो आपका कहना था कि अगर डिफेंस ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई तो वो वक्त दूर नहीं था कि हम जापान को शिकस्त दे देते, और वही कुछ हुआ। हमारी डिफेंस ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, फिर हमने तीसरे चौथे क्वार्टर में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। तो जिस तरह आप अपना तस्करा और तबसरा कर रहे थे हमारे शो पे बैठकर, और वो सारी चीजें अब सच होती हुई दिखाई दे रही है इस टूर्नामेंट्स के अंदर। क्या कहेंगे जूनियर की सतह पर जिस किस्म के टूर्नामेंट में पाकिस्तानी हॉकी टीम की कारकर्दगी के हवाले से?
नहीं, पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया शहजादा मोइन भाई, और जो आपके साथ मेहमान बैठे हुए हैं उनको मेरा सलाम। और दूसरा ये कि बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो पूरी दुनिया के सामने है। और मैं ये समझता हूँ, और मैं हमेशा आपके चैनल्स के तवज्जुह से और अदर चैनल्स के तवज्जुह से यही बात कहता आ रहा हूँ कि जब तक हम जूनियर लेवल पे कोई मेडल्स लेके नहीं आएंगे, जूनियर्स पे हम काम नहीं करेंगे, पूरी दुनिया को हमें हमारा मैसेज नहीं जाएगा। देखें, आज माशाल्लाह जूनियर एशिया कप में पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है, मैं ये समझता हूँ अगर इंडिया के आप देख लें, जापान को देख लें, कोरिया को देख लें, मलेशिया को देख लें, वो 2-2 साल से जूनियर एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं। हमारी टीम ने 2 महीने पहले कैंप लगाया है और उसके बाद उसने तैयारी करी है। और उसका आपको भी पता है कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम चली आ रही है कि हमारे पास पैसों की कमी है, हमें पैसे नहीं मिल रहे, कहीं टिकट्स नहीं हो पा रहे, टीम जा नहीं पा रही है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ हॉकी फेडरेशन के लोगों को, और जो मैनेजमेंट के हैं, खास तौर पे हनीफ खान, ऑटमैन जो है, और आसिफ अहमद दिशान जो इस टीम का हिस्सा हैं, जो मैनेजमेंट थी, इन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी अपने प्लेयरों से ली और बच्चों ने अनथक मेहनत करी है। और मैं समझता हूँ टीम का मोराल बहुत अप नजर आया मुझे, और बॉडी लैंग्वेज की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। देखें, जब मैं सीनियर टीम का कोच था अजलान शाह में, जो 11 साल बाद हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो मैं लड़कों को यही बोलता था कि बेटा आप एक बार विक्ट्री स्टैंड पे तो आओ, आप जब विनिंग करोगे, कोई मेडल्स लोगे तो लोग आपको पूछेंगे, आपको पहचानेंगे, आपको जानेंगे। वही बूस्टर, वही बातें जो अजलान शाह में प्लेयर थे, 7 से 8 प्लेयर, वही जूनियर एशिया कप में भी है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान ने जूनियर वर्ल्ड कप के लिए कई अर्से के बाद क्वालिफाई किया। बिल्कुल, कई अरसे के बाद क्वालिफाई कर लिया। अली साहब 1994 तक आप टीम का हिस्सा थे, जिस तरह हमने सिल्वर मेडल हासिल किया, गोल्ड मेडलिस्ट रहे, उस टीम के भी आप हिस्सा रहे थे। कितना जरूरी होता है और कितना मोराल बुलंद हो जाता है जब इस किस्म की एक कारकर्दगी टीम दिखाए और उसके बाद काफी अरसे के बाद जो है ऐसा मुकाम आए कि पाकिस्तान जो है विक्ट्री स्टैंड के लिए जाता हुआ दिखाई दे रहा हो, और फिर जूनियर वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, जिसने काफी अरसे के बाद हमने क्वालिफाई किया है। तो क्या कहेंगे इस पे? जी शहजादा भाई, पहले तो एक बात की मैं तस्दीक कर दूं कि 1994 नहीं, 1993 जूनियर वर्ल्ड कप था तरासा में स्पेन पे, जो 13 साल बाद हम लोग ने फाइनल खेला था। मंजूर जूनियर की कप्तानी में 79 के बाद गोल्ड मेडलिस्ट थे वो लोग। उसके बाद फिर हमारे बैच ने 93 में 13 साल बाद वो फाइनल खेला था, और आज तक वो जूनियर टीम जूनियर वर्ल्ड कप के फाइनल पे नहीं आई है। जूनियर एशिया कप में तो हम बेशतर जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में या फाइनल हम लोग ने जीते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में नहीं आ सके। दूसरा ये कि मोराल की बात कर रहे हैं कि मोराल प्लेयरों को देखें, जब भी अच्छा और मजीद बेहतर से बेहतर हो सकता है कि उनको मराद दी जाए, उनको इंसेंटिव दी जाए। जैसे मैं रशीदुल हसन साहब की बात सुन रहा था, समी भाई की बात सुन रहा था कि हमारे पास इंसेंटिव नहीं है, बच्चों की नौकरियां नहीं है, बच्चों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। अब बच्चे इतनी मेहनत करने के बाद, जूनियर एशिया कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद जूनियर वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना ये आसान बात नहीं है। लोग अरबों खरबों रुपए खर्च करते हैं नेशनल टीम के लिए। हमारे पास क्या है, मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं कि देखें, कोई भी प्रेसिडेंट हो, कोई भी सेक्रेटरी हो, लेकिन आपका एक सिस्टम है, आपका एक जो ट्रैक है, उस ट्रैक से हटना नहीं चाहिए। प्लेयरों को और जो ऑफिशियल हैं, जो प्लेयर हैं, वो एक सिस्टम एक बरकरार रहना चाहिए। देखिए, आने वाले वक्तों में मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जब तक जूनियर की सतह हमारी ऊपर नहीं आएगी, अल्लाह ताला ने एशिया में हमें शुरू किया, टॉप 4 में हमें लेके आए, और मैं ये समझता हूं कि इनकी बॉडी की लैंग्वेज देखते हुए इंशाअल्लाह ताला
मलेशिया से भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और ये मलेशिया को जीत भी सकते हैं। बिल्कुल, मलेशिया से हम जीत भी पाकिस्तान का सकते फाइनल होना हैं। चाहिए। मोहम्मद अली खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि मलेशिया के खिलाफ भी जिस तरह हमने इंडिया और जापान के खिलाफ कारकर्दगी दिखाई, तो उम्मीद है कि हम मलेशिया के खिलाफ भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करो और सेमीफाइनल जीत कर फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। थोड़ी सी बात क्रिकेट पे कर लें, क्योंकि जोन इलेक्शन KCCA के चल रहे हैं। इस हवाले से फरहान फरीद से भी बात कर लेते हैं। फरहान साहब, बड़ा अपसेट दिखाई दे रहा है इस KCCA जोन इलेक्शन के अंदर। हमने देखे कि माजी में जिस किस्म के जो पैनल कामयाब हुआ करते थे, वो इस दफ़ा वो पैनल कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहेंगे इस पे? जी बहुत शुक्रिया, आपने क्रिकेट की तरफ लेके आए। जोन आपने इलेक्शन की बात की, 2023 आखिरी जो इलेक्शन हुआ था उसमें नदीम उमर साहब का पैनल जीता था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल तक काम कर सके थे। उसके बाद जो है फिर अडॉक लग गया था, लेकिन उस 1.5 साल में एक बॉल एक टूर्नामेंट भी नहीं हुआ था। इससे पहले अगर आ जाएं 2014 में, तो फिर जमील अहमद साहब के 2 टर्न थे, जो फारूकी साहब के पैनल था, उसमें तकरीबन लातादार टूर्नामेंट कराची 918 मैचेस हुए थे, 13 से 14 15 टूर्नामेंट्स हुए थे। कई कराची की टीमें फाइनल में पहुंची थी। मतलब कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, ये इलेक्शन मेरे लिहाज से तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, कानून के लिहाज से सही नहीं है। उसकी वजह यह है कि 2013 में आखिरी स्क्रूटी हुई थी, 2014 के बाद जो है ना फिर स्क्रूटी नहीं हुई। और आखिरी स्क्रूटी हमारे गुलफराज खान साहब थे, जो एडॉक टीम आई थी, उन्होंने कराई थी, इलेक्टेड लोगों ने भी नहीं कराई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब एडॉक लग गया। उसके बाद रमीज साजन ने स्क्रूटी कराई, जिसके खिलाफ सब लोग थे। उसके बाद फिर दोबारा से जब 2014 का आइन बहाल हुआ, तो जैसी आइन बहाल हुआ था, तो अहदेदार को भी बहाल होना चाहिए था। अहदेदार कोई बहाल नहीं हुआ, सिर्फ आइन बहाल हो गया। जो लोग इलेक्टेड थे वो बहाल नहीं हुए। अच्छा, अब करनी चाहिए थी स्क्रूटी, उसके बाद होता है इलेक्शन। शफाफ इलेक्शन ऐसे इसी को कहते हैं। जो इलेक्टेड लोग आए, जब सफाई होती है, पता चलता है कि कौन सा सदर है, कौन सा सेक्रेटरी है, कहां का किसने लड़कों ने मुंतखब किया है, उसके बाद इलेक्शन होते हैं। यहां उल्टा हो गया, पहले इलेक्शन हुए, अब स्क्रूटी होगी। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और 2014 के बाद 2019 इलेक्शन का साल था, नहीं हुआ, लेकिन जब आइन बहाल हुआ तो होना चाहिए था। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि कारकर्दगी अब एक एग्जाम्पल सेट हो गई है। पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि आज तक जहां हम यहां बैठे हैं, तो जोन 2 के अंदर भी जो है वो नदीम उमर साहब का पैनल कामयाब हो चुका है। और जोन 2 में हुआ कोई अजीब सा कि 2 वोट इनके मिल गए और 1 जमील साहब को मिला है। तो अचानक ही जो है जोन 5 भी जो है वो आज कामयाब हो गया। तो नदीम उमर साहब के तकरीबन 14 वोट हो चुके हैं। वो अब तक भाई ये तो उन्होंने अपनी जी, और मैं मुबारकबाद भी देता हूं जावेद साहब, आपको भी मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये भी नदीम उमर साहब के सपोर्टर भी थे। तो सर वो सबने जो है ना बिल्कुल अपने वोट दे ज़मीर के मुताबिक लिए, तो इसीलिए तो वो ग्रुप जीता है। बिल्कुल ज़मीर, तो आपको इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए था। अगर गलत हो रहे हैं तो आप इलेक्शन में ना जाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं जावेद साहब। और यहां देखा जाएगा कि अब माजी में ये देखा जाएगा कि कारकर्दगी जो है वो बेस नहीं करती, आपकी लॉबी बेस करती है। आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, कितना कन्वेंस कर सकते हैं। क्योंकि जोन 1 के जो इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर वसीम अलवी साहब जो है वो अमेरिका से टिकट कटा के यहाँ तकरीबन 10 लाख रुपए इन पे इन्वेस्ट भी किए गए और उनको TADA और वो भी इनका इंतजाम किया गया। लेकिन उनका हक था, उनका वोटर था, तो वो बुला सकते थे। लेकिन जो पैसा खर्च हो रहा है, अगर वही पैसा कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड्स पे, प्लेयर्स पे खर्च होता, अब होगा क्या कि लेकिन कराची के प्लेयर्स तो आज भी वैसे ही महरूम है। कोई प्लेयर से कराची का नुमाइंदगी करता दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहेंगे? क्योंकि आवाजें शायद है, जमील साहब तो बहुत सी आवाजें उठाते रहे, नदीम उमर साहब के पास है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो कराची के बेशुमार प्लेयर्स उनके पास खेलते दिखाई दिए, लेकिन आवाज बुलंद करने वाला कोई भी नहीं है। ज़बान खल को नकारे खुदा समझें। कोयटा ग्लैडिएटर किसके पास है? आजम खान के पास है, उनके मोइन खान कोच हैं और ऑनर हैं नदीम उमर साहब। अपनी टीम को वो 5 साल तक सही नहीं कर सके, 5वें 6ठे नंबर पे टीम आ रही है मुसलसल। साइम अयूब आपका इतना अच्छा, आपकी आई नहीं है, चला गया, उसके बाद परफॉर्म कर रहा है। आजम खान आपका इतना अच्छा खिलाड़ी, चला गया इस्लामाबाद में, आपको चमाटे मारा, बता रहा मैं अच्छा खिलाड़ी था। उस्मान खान ने फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी, कोयटा के पास था, आपके पास आई नहीं थी। आप अपनी कोयटा को सही नहीं कर सकते, आप कराची को क्या सही करोगे? लेकिन आई तो थी ना, जब तक वो कोयटा में थे आई थी। परफॉर्मेंस उन्होंने दूसरे फ्रेंचाइज में तो आपने उनको कंटेंट नहीं किया, आगे छोड़ दिया। मतलब आपको एक सीजन रखना, आपने बूढ़े बूढ़े खिलाड़ी को 5-5 साल चलाया। नौजवानों को जहां पर एक चांस देते, एक सीजन खिलाते, दूसरा सीजन खिलाते, आपने एक सीजन के बाद ही फारिग कर दिया उनको। बिल्कुल। आखिरी ये राजू साहब ये बता दें, इलेक्शन के हवाले से ओवरऑल कैसा देखा आपने इस इलेक्शन? देखिए, इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ, दोनों पैनल ने बहुत सुलझे काम किया, लेकिन सिवाय इसमें एक मुझे खराब चीज नजर आई है, डिसिप्लिन बहुत खराब था। वहां के एक नुमाइंदे थे जुनैद गफूर साहब, जिन्होंने एथिक्स की इतनी खिलाफ वर्जी की है, जिस तरह लैंग्वेज इस्तेमाल की है। हालांकि मैंने जावेद अहमद खान साहब से इनकी शिकायत की थी, पहले उन्होंने उनको डिसऑन किया था, फिर बाद में उनको ऑन कर दिया था। जब ऑन कर दिया था तो जितनी भी जिम्मेदारी है फिर सब इनके पैनल पे आ जाती है। उनकी बदतमीजी जो भी थी, जो बदअखलाकी थी, लेकिन तमीज इलेक्शन आज है,
कल सब मिलके बैठेंगे, इनको सब मिलके बैठ के काम करना है, लेकिन जो खराब चीजें, जो बातें होती हैं वो रह जाती हैं। बिल्कुल राजीव साहब, जो इलेक्शन में कामयाब हो, हम तो यही चाहते हैं बिल्कुल, कि कराची के लिए अच्छा है। क्रिकेट और के लिए इंशाल्लाह बेहतरीन सब चीज़ है, मिलकर और सब बैठेंगे। करें। मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर बैठेंगे। नदीम ओवर ग्रुप अगर जावेद खान का ग्रुप अगर जीत गया है, तो इनको सबको साथ लेकर चलेंगे, इन्हीं को साथ बिठाकर जो फ्यूचर के प्लान देंगे, जब सर कराची एक ही के मौके पे लड़कों कराची को की क्रिकेट के उठाएंगे। लिए बेहतरी हो, कराची की क्लब बिल्कुल, क्रिकेट कराची अच्छी हो, की क्रिकेट कराची के बिल्कुल प्लेयर क्रिकेट की मिलेगी। एकदम बिल्कुल, सामने और कौमी टीम की बिल्कुल। नुमाइंदगी देखिए करें। अब ये और फिर- ग्रुप आ गया और इंशाल्लाह देखिए कराची के लड़के आपको जो है ना नुमाइंदगी करते हर जगह नजर आएंगे, हर टूर्नामेंट में नजर आएंगे, जितने भी इवेंट हो गए। आपने नहीं, 918 तो तो गिनवा यहाँ तक दिए, तो नजर आते आपने हैं, कौमी टीम 918 तक नहीं पहुंचते आपने हैं। 918 मैचेस गिनवा दिए कि जो पिछली दफा इतने मैचेस। अब जो आने वाले मैचेस है, नया ग्रुप आया, आप देखिएगा 9 की जगह 1.5 साल के अंदर 3600 मैच करवा देंगे। 1.5 साल का सर, अरसा था, अब तो आने वहां पर देना। उन्होंने काम ही देखिए, नहीं अभी किया। तो ग्रुप आया ना, पहले देखिए, तो राग लगा हुआ था। देखिए 1.5 साल आपको बहुत अरसा होता है, आपने एक टूर्नामेंट नहीं कराया, आपने ऑफिस होल्ड नहीं किया। अच्छा अब यहां आ जाए पीसीबी के, क्या है कि जल्दबाजी में पीसीबी ने एक कदम क्यों उठाया, क्योंकि जका अशरफ साहब जो है पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता हैं, उनकी नजरें लगी हुई थी नजम सिटी की सीट के ऊपर। उन्होंने कहा कि अपना वोट को कवर, अपने बंदे ज्यादा बढ़ाए जाएं, और ये सबसे अच्छी चॉइस थी कि बिल्कुल इसे मौजूद में नहीं, ऐसा नहीं होगा। और भी ऐसा नहीं होगा। राजीव साहब टाइम राजीव भाई, ऐसा नहीं होगा। मतलब मैं ये अपनी ओपिनियन दे राजू रहा हूं। भाई, आप opinion ना दें, ऐसा ना करें, ऐसे नहीं होता। फेयर जीत कर आए हैं, पाकिस्तान में खेल और फेयर जीत खिलाड़ी कर आए। तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।